नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन से बनने वाली मिल्क बार की रेसिपी को, जिसे आप झटपट से घर की चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और देखिए, हमने इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया दिख रहा है, तो मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। और जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो इस घर की चीज़ों से बना के तैयार हो जाता है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या पैन का। इसमें हम घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। आधे कप हमने यहाँ पे देसी घी को गरम कर लेते हैं। और देसी घी हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। आप चाहें तो आधे कप जैसे घी लिया है उसी तरह से 1 कप बेसन ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। अब हम इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसे चला लेंगे। तो अच्छे से घी में बेसन को हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। जब घी अच्छे से मिक्स हो गया है तो धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए बेसन को भूंज लेना है। तेज़ आंच में जल सकता है, तो धीमी आंच में भूंजना है। और जब तक कि ये घी थोड़ा सा बेसन छोड़ न दे तब तक हम इसे भूंजते रहेंगे। या फिर जैसे हम लड्डू बनाने के लिए बेसन को भूंजते हैं एक सौंधी सौंधी खुशबू आने तक, उसी तरह से हमें बेसन को भूंज के ही लेना है। तो इस तरह से मैंने बेसन को भूंज लिया है। आप देखें, ये हल्का सा मेल्ट सा दिख रहा होगा। घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी ये भूंजा नहीं है। अभी हम इसे और भूंजेंगे जब तक कि ये हल्का सा ना हो जाए। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे और भूंज लेंगे। और बस बेसन को इसी तरह से चलाते हुए भूंजते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गया है। थोड़ा टाइम और लगेगा। और बेसन का हमें हल्का सा कलर चेंज करना है, क्योंकि हमें इससे मिल्क बार बनाना है। तो बस बेसन को हमें अच्छे से भूंज के ही लेना है। बेसन की बर्फ़ी आपने खाई होगी, आप सबको बहुत पसंद आती है। बेसन के लड्डू भी पसंद आते हैं। तो मिल्क बार को भी आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और जैसे ही बेसन भुंजेगा तो ये हल्का सा हो जाएगा, इस तरह से फूला सा बिल्कुल लाइट सा हो जाता है। और बस इसका अब हमें थोड़ा सा और कलर चेंज करना है। बेसन हमारा वैसे भूंज गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा डार्क कलर होने तक इसे भूंजूंगी। तो इस तरह से और 1 मिनट के लिए चला लेती हूँ। और जैसे ही 1 से 2 मिनट होंगे तो इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। आप देखें, बेसन का बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कलर आ गया है इस तरह से। तो बस इसी तरह से बेसन को हमें भूंज के लेना है। अब हम इसे गैस को इस समय बंद कर देते हैं। और जो कढ़ाई हमारी गरम है ना, तो हम थोड़ा सा इस बेसन को चला लेते हैं। चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेसन नीचे से जल सकता है। तो अब गैस को हमने बंद कर दिया है। और यहाँ पे आधे कप से भी कम हमने यहाँ पे दूध लिया है, यानी 1/4 कप हमने यहाँ पे दूध लिया है। दूध के हमें छिट्टे लगाने हैं इस तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। इस तरह से जब तक ये फूल रहा है बेसन, तो इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे। और देखें, इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। और बस इसमें 1/4 कप ही दूध लगा है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है। और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हम इसे निकाल कर साइड रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। आधे कप हमने चीनी ली है। 1 कटोरी हमने जैसे बेसन लिया था तो आधे कप हमने चीनी ली है। और चीनी में हमने उतना ही पानी डाला है, आधी कटोरी जितनी चीनी थी। और इस तरह से चम्मच से हम इसको चलाते हुए घोल लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अब हम मीडियम आंच कर देंगे और इसे पकाएंगे। अभी देखें, हम इसे निकाल रहे हैं तो कितना पतला ये चाशनी हमारी है। तो इसे हमें गाढ़ा करना होगा। और इस तरह से उंगलियों से चेक भी करेंगे। तो इसे पकने देते हैं जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए।
और फिर से हम एक बार इस तरह से चला लेंगे और फिर से हम इस तरह से चाशनी को निकाल लेंगे प्लेट में। और जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे चेक करूँगी 1 मिनट के लिए। और इस तरह से एक तार इसका बनना चाहिए। तो हमारी परफेक्ट चाशनी बनके तैयार हो गई है। एक तार इसका बन रहा है। बर्फ़ी सेट करने के लिए हमें एक तार की चाशनी की ही ज़रूरत है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे भी निकाल लेते हैं। और चाशनी हमारी गर्म है तो इस कढ़ाई में हम चाशनी को डाल देंगे। मैंने अभी आधी डाली है और आधी हम दोबारा में डाल देंगे और अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम गैस को ऑन करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुलठे ना पड़ें और बहुत ही जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस अब हम गैस को भी ऑन कर लेते हैं और धीमी आंच में 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो बर्फ़ी हम बनाएं वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि ये कढ़ाई को अच्छे से छोड़ सा न दे। और देखें ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है, एकदम गोल के जैसे इस तरह से घुमाने से घूम रहा है। तो बस अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने ट्रे ली है, जैसे इस तरह से घी डाल के ग्रीस कर लिया है बर्फ़ी को सेट करने के लिए। अब हम इस ट्रे में इसे फैला देंगे और अच्छे से हम इसे चारों तरफ ही फैलाकर सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप छोटी चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छे से फैला सकते हैं। और देखिए मिल्क पार्क हल्का दानेदार सा आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम चिकना करने के लिए चम्मच से अच्छे से चिकना करेंगे। पीछे की तरफ हल्का सा घी लगा देंगे और चम्मच की सहायता से इसे चिकना कर देंगे। आप चाहें तो इसे गरम गरम में कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के डालकर इसके ऊपर सेट कर सकते हैं, पर मैंने इसे सिंपल रखा है और बाद में मैं इसमें चांदी का वर्क लगाऊंगी। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी आप देखेंगे, तभी हम इसमें चांदी का वर्क लगा के इसे काटेंगे। और बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। 20 से 25 मिनट तो लग ही जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ठंडी होने के बाद ही फ्रिज में रखना है, गरम गरम में नहीं रखना है। और बस इस तरह से चांदी का वर्क लगा देंगे या फिर ड्राई फ्रूट अपने पसंद के लगा देंगे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे हम लंबे पीस में कट करेंगे क्योंकि हमने इसका मिल्क बार बनाया है। तो इस तरह से आप देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है। काट लेंगे इसे इसी तरह से और बस इस तरह से काटने के बाद इसे 20 से कट कर देंगे तो ये लंबे लंबे पीसेस तैयार हो जाएंगे। और अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से काटने के बाद। तो अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे कितना सॉफ्ट और मुलायम हमारा मिल्क बार बना है। एकदम दानेदार सा हल्का सा है। ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ। मिल्क पार्क हमारा बनके तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।